टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वक्त को नहीं गंवाना है। कंपनी का काम है कंपटीशन में अव्वल आना। कंपनी का काम है कंपटीशन में अव्वल आना और आपका काम है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न। स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आप मार्केट में या फिर कहीं भी UPI से ट्रांजैक्शंस करते होंगे, या फिर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट है, या फिर रिटेल की दुनिया या फिर रिटेल से रिलेटेड है, तो आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि रिसेंटली यानी अभी कुछ दिनों पहले भारत पे एक ऐसा डिवाइस लेकर आया है जिसके ज़रिए आप डायनामिक और स्टैटिक QR को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉस ट्रांजैक्शंस यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को भी स्वाइप कर सकते हैं, टैप एंड पे कर सकते हैं, और उसका एक साउंड बॉक्स भी है। तो अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि डायनामिक और स्टैटिक QR क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि डायनामिक और स्टैटिक QR क्या है। उसके बाद दूसरा ये हम इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर जान लेंगे कि ये डिवाइस कैसा है। तो दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलेंगे वीडियो के बाद। भारत पे एक ऐसा उपकरण लेकर आया है जिसका नाम है भारत पे वन, और इसके ज़रिए आप पॉइंट ऑफ सेल यानी पॉस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, QR कोड से स्कैन कर सकते हैं, और इसका ध्वनि यंत्र यानी स्पीकर भी है। अगर इसके QR कोड की हम देखें तो आप डायनामिक और स्टैटिक QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैप एंड पे के ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के व्यवहार कर सकते हैं, और आप कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, आप दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम कि डायनामिक और स्टैटिक QR कोड होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायनामिक QR कोड यानी क्या। एक उदाहरण के द्वारा मान लीजिए आप किसी वीकेंड के दिन पर या फिर किसी भी दिन मॉल में जाते हैं वस्तुएं खरीदने। जब भी आपकी खरीदारी पूरी हो जाती है, आप बढ़ते हैं कैशियर की तरफ। तो आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो उन वस्तुओं को स्कैन करता है और उसके डिवाइस में यानी उसके PC पर सारी वस्तुएं लेने के बाद एक टोटल अमाउंट यानी पूरी रकम दिखाता है। तो वो तब आपको पूछता है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे। तो जब आप कहते हैं कि मैं UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अपने जो PC होता है उस पर मतलब जो पॉस का जो डिवाइस होता है, पॉइंट ऑफ सेल का डिवाइस, उसके ऊपर आपको एक बारकोड नज़र आता है। जब भी आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल डिवाइस पर या फिर एंड्रॉयड के डिवाइस पर एक अमाउंट आ जाती है यानी एक रकम आ जाती है, जिस पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वो रकम ऑटोमेटिक होती है। तो बस आपको अपना पिन कोड एंटर करना पड़ता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। तो इसे कहते हैं डायनामिक QR कोड, यानी एक ऐसा QR कोड जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है उस रकम पर, या फिर सीधे शब्दों में वो रकम ऑटोमेटिक एंट्री होकर के आती है जब भी आप स्कैन करते हैं। अब बढ़ते हैं स्टैटिक QR कोड की तरफ। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी रिटेलर के पास गए हैं कुछ खरीदने, या फिर किराना की शॉप पर गए हैं। तो जब भी आप कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं तो आप पूछते हैं उस विक्रेता को कि प्राइस क्या है या फिर इसके कितने हुए। तो जब भी वो आपको अमाउंट बताता है तो आप कहते हैं कि मैं UPI से ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसके बाद वो आपको अपना QR कोड स्कैनर दे देता है, आप उसे स्कैन करते हो।
तो दोस्तों स्टैटिक क्यूआर कोड में क्या होता है कि जब भी आप उसे स्कैन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक अमाउंट एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अमाउंट को एंटर करते हैं। तो जब भी आप अमाउंट को एंटर करोगे उसके बाद आप पिन एंटर करते हैं और इसके बाद वो ट्रांजैक्शन सफल हो जाती है। यानी सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो स्टैटिक क्यूआर कोड में आपके ऊपर रहता है कि आप मतलब आपको फ्रीडम रहता है कि आप अमाउंट एंटर करें और इसके बाद वो पिन एंटर करके पेमेंट हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है डायनामिक और स्टैटिक क्यूआर। भारत पे वन इस उपकरण को सज्जित किया गया है HD टच स्क्रीन से और इसे आप 4G और वाईफाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत क्या होगी ये कंपनी के द्वारा अभी तक बताया नहीं गया है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा डिवाइस है या फिर उपकरण है जिसमें कई सारी विशेषताएं हैं और कई छोटे और बड़े व्यापारी जो कई क्षेत्रों से हैं उन्होंने ये बताया है कि ये एक उपाय है सबके लिए। पहले चरण में इस डिवाइस को 100 से अधिक शहरों में लाया जाने वाला है और इसके बाद आने वाले 6 महीनों में 450 शहरों में लाया जाएगा। आपको बता दें कि ये डिवाइस पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है जिसकी बैटरी आयु काफ़ी अच्छी है। आपको ये भी बता दें कि इसके आवाज़ की क्षमता भी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है और नोटिफिकेशंस यानी अधिसूचना 11 भाषाओं में है जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी, तेलुगु और तमिल का भी समावेश है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पेटीएम भी अपने 2 साउंड बॉक्सेस यानी ध्वनि यंत्रों को लेकर आया है मार्केट में और पेटीएम के द्वारा भी ये सुनने में आया है कि वो भी 11 भाषाओं में अधिसूचना दे रहा है। अगर भारत पे की नेटवर्क की तरफ या फिर संजाल की तरफ आए तो इसका नेटवर्क 1.3 करोड़ व्यापारियों का है और इसे यूपीआई के ऑफलाइन जो लेन देन के व्यवहार होते हैं उसमें एक अव्वल खिलाड़ी माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत पे 370 मिलियन यानी अरब यूपीआई के लेन देन के व्यवहार 1 महीने में करता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन भारत पे वर्सेस पेटीएम वर्सेस गूगल पे वर्सेस फ़ोन पे इन चारों में है। लेकिन ये जो भारत पे ये जो डिवाइस लेकर आया है ये मुझे काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है ऐसे लग रहा है पेटीएम और भारत पे के बीच में। अब इस डिवाइस से भारत पे को कितना फ़ायदा होता है ये तो देखने वाली चीज़ होगी, बिकॉज़ ये डिवाइस परफेक्ट लग रहा है कंपटीशन में और ये भारत पे को आगे ज़रूर ले जा सकता है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आपकी ओपिनियन मैटर करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपकी ओपिनियन ज़रूर दे देना। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो कैसे लगी ये भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।